गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आज हम कुछ स्पेशल शेप्स के एरिया की बात करेंगे और आपकी एक्सरसाइज 11.2 करेंगे 8th एनसीईआरटी से। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से करें आप। तो पहले हम कुछ शेप्स देख लेते हैं। तो ये तो है पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद पैरेललोग्राम के बाद हम लेते हैं रेक्टेंगल। फिर हम लेते हैं रेक्टेंगल के साथ रोम्बस। फिर हम बात करेंगे, पेयर तो पता ही है। फिर हम करेंगे बात ट्रेपीजियम की। तो ये कुछ शेप है, अगर हम ध्यान से देखें इनको ना। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है पैरेललोग्राम की। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब जो इसकी ब्रेड्थ है इस फिगर की, वही इसकी हाइट है, हाइट। ये जो रोम्बस है इसकी सारी लेंथ जो है बराबर होती हैं, बट इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जो इसके डायगोनल्स हैं दोनों, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट। अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री हो गए। तो दोनों ट्रायंगल्स की ये हाइट होगी, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो अगर यहाँ से हम 90 डिग्री लेंगे, राइट, तो ये हाइट हो जाएगी। आप चाहे यहाँ से लें, चाहे उसको यहाँ से लें, एक ही बात, राइट। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। सपोज ये L1 है, ये L2 है, राइट। और अगर यहाँ से इसको हम हाइट ले लेंगे तो ये H हो जाएगी। इधर भी हाइट ले लेंगे, राइट। तो दो ट्रायंगल बन गए और बीच में क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। टोटल लेंथ L2 है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? अपोजिट साइड बराबर होती है, तो L1 होगी। तो ये कुछ फिगर्स हैं। अब हम एरिया निकालते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, राइट। अगर हम वैसे बात करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू हाइट ऑल्सो। अब जो पैरेललोग्राम होता है, जो तो ये पैरेललोग्राम होता है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। इसका ये एरिया होता है। रोम्बस में जो एरिया होता है वो होता है हाफ, राइट। अगर हम ये लें एक डायमीटर,
एक उसका डायगोनल D1 ले लें इसको, राइट। ये D2 है पूरा का पूरा, बट इसकी ये हाफ हाइट है इसकी है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, D1 इंटू दिस प्लस D1 इंटू दिस, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया निकल के आएगा हाफ डायगोनल D1 इंटू D2, याद रखना। ठीक है। उसके बाद ट्रेपीजियम की जब हम बात करते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ sum of parallel sides, that is L1 plus L2 इंटू हाइट। तो ये चारों फिगर्स के एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें दिया है हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पेंटागन ले लेते हैं, राइट। दिस इज पेंटागन। अब इसका अगर एरिया निकालना हो बड़ा इजी है ना। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे हम साइन मार लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। इस ट्रायंगल की हाइट दी अगर होगी हमारे, ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल, हाफ बेस इंटू हाइट। और ये ट्रेपीजियम हो गया आपका। तो ये लेंथ पता होगी, मुझे ये लेंथ पता होगी, राइट। या इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो कोई भी जो फिगर है आपका, कोई भी जो क्वाड्रेंट कुछ भी है, उसको आप डिफरेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 11.2। तो इनको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम एक्सरसाइज लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 11.2। अब एक टेबल है, राइट। एक टेबल है जिसकी जो हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स दी हुई हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस हाइट दी हुई है, राइट। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है, जो टेबल का टॉप है, उसका हमें एरिया निकालना। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है ये ऊपर वाला 1 मीटर, राइट। नीचे 1.2 मीटर, और हाइट हमें दी हुई है 0.8 मीटर। तो इसका सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम एरिया का। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ sum of parallel sides is L1 plus L2 into हाइट।
तो ये आ गया सीधा सीधा हाफ 1 + 1.2 विल बी 2.2. हाइट इज 0.8. राइट. तो हमारा इसको काटेंगे तो ये 1.1 आ गया. 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर. यूनिट्स लिखना मत भूलना. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन. राइट. विल डू द सेकंड क्वेश्चन. चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है. हमें क्या करना है बेसिकली एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम दिया हुआ है हमें और हमें लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स निकालनी है. बड़ा सिंपल है. सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे हम एरिया का ट्रेपीजियम का. हमें एरिया दिया हुआ है. राइट. हमें एरिया दिया हुआ है. एरिया कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 34 विल बी इक्वल टू हाफ. ठीक है. एक साइड दी हुई है हमें 10. ठीक है. दूसरी साइड जो है हम सपोज कर लेते हैं L2. राइट. और हाइट दी हुई है हमें 4. तो ये 2 कट जाएगा 4 के साथ. 2 रह गए. दिस 2 विल गो हेयर. तो ये क्या हो जाएगा 17. राइट. तो L2 कितना आ जाएगा हमारा. इट विल बी इक्वल टू 17 माइनस 10. राइट. इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. यूनिट्स का ध्यान रखना है. यूनिट्स नहीं बोलना है. ठीक है. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया. इजी था ये भी. ट्रेपीजियम का था इसलिए मैंने पहले कर लिया. हमने तो फिगर नहीं बनाई. ठीक है. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम. एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है दोबारा से हमें. तो काफी क्वेश्चन ट्रेपीजियम के ऊपर है. हम ट्रेपीजियम लेते एक ट्रेपीजियम लेते हैं. अब हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ फेंस का मतलब पूरा घेरा. तो उसका घेरा दिया हुआ है हमें. है ना. ट्रेपीजियम का कितना पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें. पेरीमीटर इज आपने पूरा लिखना है. पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर. ठीक है. अब एरिया के लिए क्या चाहिए हमें. ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये हाइट चाहिए. राइट. अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ. इसको लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी. इफ बी सी 48 है. ठीक है. सी डी 17 है. ए डी 40 है. और हमें ये नहीं पता. तो अगर हमने एरिया निकालना है तो ये भी पता होनी चाहिए. तो यहाँ से निकाल लेंगे पेरीमीटर से.
पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम। मीन्स अगर इसको हम एल मान लें तो इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो यहाँ से एल मतलब ए बी मेरी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 120। ए डी कितना है हमारा? ए डी की जगह हम लिखेंगे 40। राइट। कितना हो गया? 40 प्लस 48 इज 88, 88 जमा 17 105। राइट। तो ये आएगा हमारा -105। राइट। इक्वल टू 15। तो 15 मीटर हमारी ए बी आ गई। तो दोनों पैरेलल साइड्स पता है तो हमारी, अब एरिया निकाल लेंगे हम फॉर्मूला लगा के। तो एरिया विल बी इट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 15 जमा 17 इंटू हाइट। हाइट देखते हैं। हाँ जी। तो हाफ 15 जमा 17 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? हाइट इज, find the area of the field the perpendicular side AB is perpendicular to the parallel sides। अच्छा AB पैरेलल है, perpendicular है। एक मिनट। ए बी सी डी, अच्छा ए बी परपेंडिकुलर है। राइट। और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पे। ए बी परपेंडिकुलर है, तो 15 परपेंडिकुलर है बेसिकली। ए बी इज परपेंडिकुलर। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। हम इसको थोड़ा दोबारा करते हैं। तो हमारी शेप क्या बनी बेसिकली? इसको सारे क्वेश्चन को हम थोड़ा दोबारा करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आ गया हमारा। राइट। तो एरिया जो है वो हम दोबारा निकालते हैं। एरिया इज, तो ए बी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है। तो अब ये हमारी दो पैरेलल साइड हैं एक्चुअली। ये लेंथ पैरेलल ए बी, ए डी एंड बी सी आर पैरेलल। राइट। तो हमारा, अगर ये हमारा ट्रेपीजियम है तो इस तरीके से है बेसिकली। ये ए बी है। राइट। बी सी एंड ए डी। तो ए डी और बी सी हमारी पैरेलल है। ये होगी 48, ये होगी 15। ठीक है। और ए डी है हमारी 40। ठीक है। और डी सी 17 थी। तो ये पैरेलल साइड है, तो हमारा एरिया हो जाएगा एरिया इट इज इक्वल टू हाफ 40 प्लस 48
इंटू 15। तो ये हो गया 44 इंटू 15। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 फोर जा 60, 15 फोर जा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपीज। चलिए, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बड़ा इजी है, इसको आप कर सकते हो। ये फील्ड दी हुई है, ये दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो ट्रायंगल्स का आप एरिया निकाल के जोड़ सकते हो। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 24 इंटू 13 प्लस हाफ 24 इंटू 18, तो वो आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब हमें एक रोम्बस शेप दी हुई है। रोम्बस का मतलब है ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, दिस इज रोम्बस, इसकी चारों साइड्स बराबर है। हमें दिया क्या हुआ है, फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस whose find the area for rhombus whose diagonals are 7.5। एक ये डायगोनल दिया हुआ है और एक ये डायगोनल दिया हुआ है। एक 7.5 है और दूसरा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो गया, बड़े वाला, ये वाला 7.5 हो गया। फॉर्मूला सीधा ये एरिया का हाफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू हाफ 12 इंटू 7.5। तो ये कट जाएगा 6, तो आ गया हमारा 6 5 30, 6 7 42। आंसर इज 45 सेंटीमीटर। इजी, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। अब हम करते हैं सेवंथ क्वेश्चन, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एक साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। इसमें दोबारा से हम शेप लेते हैं। साइड इसकी एक 6 सेंटीमीटर है और ये हाइट दी हुई है h। हाइट कितनी दी हुई है, 4। तो सारी साइड्स जो है वो 6 है, क्योंकि रोम्बस है। अब ये पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। पैरेलल वाला प्रॉब्लम एरिया का पैरेललोग्राम क्या होता है, राइट, साइड इंटू हाइट, दैट इज 6 इंटू 4। तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया हमारे पास। तो इज इक्वल टू 24।
तो यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डायगोनल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया निकल के आया है तो सेम ही रहेगा। तो हमारा क्या होएगा, ये 24 जो है किस चीज के बराबर है, हाफ, जो डायगोनल निकालना है उसको हम d1 ले लेते हैं, और एक हमें डायगोनल दिया हुआ है हाफ d1 इंटू, हमें ये डायगोनल दिया हुआ है 8, राइट। तो ये कट गया इससे 4, दिस 4 विल गो हियर 6। तो हमारा डायगोनल क्या आ गया d1, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल्स दी हुई हैं हमें, कितनी दी हुई हैं, 3000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रोम्बस उनकी शेप है और ईच इट्स डायल, उस दोनों के डायगोनल दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या होएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, रोम्बस शेप है तो रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू हाफ 45 इंटू 45, एक डायगोनल 45 है और एक 30 है, राइट। तो ये कट गया 15, राइट। तो 15 5 75, राइट। 15 4 60, 675 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया आ गया, ठीक है। अब करना गया हमने हमने फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिश निकालनी है, और जो कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹4 है। इसका मतलब हमें 675 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो ये आ गया 675 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे रखें, टोटल एरिया मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, हम 3000 जो टाइल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे 3000 टाइल्स से, तो 675 डिवाइड बाई 10,000 आएगा, ये 1000, 10,000 राइट इंटू 3000, ये हमारा टोटल एरिया आ गया, राइट। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कट गई 3 जीरोस, राइट। तो ये आ जाएगा 675 इंटू 3 इंटू कॉस्ट पर मीटर इज पर मीटर स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाई जो 10 पीछे बचा था इनका, तो इससे कट जाएगा, ये हो गया 2
ये आ गया 5, राइट। 5 को आप इससे काटेंगे 135, तो ये आ गया 270। इट इज इक्वल टू 270। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है हमने, ये है रुपीज। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, तो ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मोन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम फील्ड है। ठीक है, इट्स साइड along द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड along द रोड। तो एक साइड एल है तो दूसरी, मतलब ये एल है नीचे वाली, ऊपर वाली 2L हो जाएगी। एरिया दिया हुआ है तो वहां से हम एल निकाल लेंगे। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 100, फाइंड द लेंथ ऑफ द। बड़ा इजी है। ठीक है, हम अब करते हैं फटाफट इसको, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो अगर ये एल है तो उसी साइड इसका ट्वाइस है, तो ये 2L होगी। ठीक है, हाइट दी हुई है हमें, हाइट कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 10500 मीटर के। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, 10500 इज इक्वल टू हाफ sum of parallel sides, that is L plus 2L। ठीक है, इनटू हाइट, हाइट इज 100। ठीक है, इज इक्वल टू 300L बाई 2। तो ये कट गया यहाँ से, ये आ गया 150। ठीक है, 150 तो एक जीरो कट जाएगा, 15 7 से 105, तो ये आ गया 70। ठीक है, तो एल कितनी आ गई हमारी, एल इज इक्वल टू 70 मीटर। तो बड़ी साइड जो है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 2L, इट इज इक्वल टू 140। ऐसे निकालना है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रिवर। तो रिवर की साइड डबल साइड है तो 140 मीटर हमारा आंसर है। चलते हैं। द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, अब ऑक्टागन जो होता है उसकी 8 साइडें होती हैं। रेगुलर का मतलब क्या हुआ, सारी साइडें बराबर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इतनी, ये दी हुई है हमें 11, और एक साइड दी हुई है हमें 5, और ये हाइट दी हुई है हमें 4। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो अब ध्यान से यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4 है तो ये हाइट भी 4 हो जाएगी, भी रेगुलर है। तो ये टोटल जो है ऐसे करेंगे, तो दिस इज 4, ये बीच में 5 आ जाएगी। तो ये जो लेंथ हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी, 4 जमा 5 जमा 4 9। ठीक है, तो ये होगी 9, ये बड़ी लेंथ। और ये कितनी है, 5 दी हुई है हमें। ठीक हो गया, और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे सेम। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे सेम।
तो बीच में 5 into 9 का रेक्टेंगल बचेगा। ठीक है, तो दो ट्रेपीजियम बन गए हमारे, जिनकी जिसकी साइड है 9 और 5। ठीक है, और एक बीच में रेक्टेंगल है जिसका एरिया होगा 5 into 9, ये 5 क्योंकि सारी साइड 5। ठीक है, तो ये 4 4 8, वेट, ये 5 है, एक साइड ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी, और ये 11 है, सॉरी, दिस टोटल इज 11। टोटल 11 है, ये 4 है और ये 4 है। बीच में जो है वो बेसिकली जो बीच वाला है वो नहीं, वो गलत है। चलिए इसको थोड़ा सा दोबारा। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है ना, तो बेसिकली ये 11 हो गया, वो यहाँ से मारेंगे वो भी 11 हो जाएगा। दो ट्रेपीजियम हो गए विद 4 हाइट, और ये साइड 5, तो एक साइड 11 है पैरेलल, एक 5 है। ठीक है, और हाइट कितनी है? हाइट इज 4। तो ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो गया, उसको A1 ले लेते हैं। तो दो ट्रेपीजियम का एरिया है तो उसको लिख देंगे 2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, 11 +5, राइट। हाइट कितनी है, 4, तो ये कट जाएगा 2। तो टोटल एरिया ट्रेपीजियम का आ जाएगा हमारा 11 + 5 16, 16 × 2 32 × 2 64। तो ट्रेपीजियम का हमारा एरिया आ गया 64 मीटर्स के, तो यूनिट्स में क्या लिखना है, right? पीछे बचा रेक्टेंगल, तो ये A2 कितना आ गया रेक्टेंगल का एरिया, वो कितना है 11 × 5, 11 × 5 टू 5 मीटर स्क्वायर, राइट। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 + A2, A2 इज इक्वल टू, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 119 मीटर। तो आपने लिखते समय सारे स्टेप्स लिखने हैं, तो मैं आपको एक दिन सब सिखाऊंगा कैसे हमने प्रेजेंट करना। अभी तो हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। देर इज अ पेंटागन दिया हुआ है हमें, ये दो साइड्स बराबर हैं। ठीक है, बाकी तीनों साइड 15 सेंटीमीटर है, और अगर मैं यहाँ पे मार लूँ एक लाइन, पेंटागन ले लेते हैं हम अभी, पहले तो इसको नमस्ते कह दें, नमस्ते। अब हमें पेंटागन दिया हुआ है, डिफरेंट, ठीक है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया। तो एक ने क्या किया, कविता डायग्राम ये है, उसका डायग्राम ये है, ये कहता क्या कोई और तरीका हो सकता है, लेट अस सी। क्लीन ट्रायंगल बना लेंगे, है ना, देख लेते हैं अभी। बेसिकली ऐसी सी शेप है ये। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है,
ये लेंथ जो है, हाइट, सॉरी, इसकी जो शेप है थोड़ी डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं ठीक है। इसकी जो शेप है, ये राइट पेंटागन है बेसिकली वो, इसको हम ड्रॉ ही कर लेते हैं थोड़ा। हमारा पेंटागन क्या है बेसिकली, ऐसे, ऐसे, ये राइट है यहाँ से, और ऐसे, ये 90 डिग्री है ठीक है। अब दोनों ने ये शेप बनाई है, हम अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 15, ये भी 15, ये भी 15, ठीक है। इसने दो ट्रेपीजियम लिए हैं ज्योति ने, कविता ने एक ट्रायंगल, ठीक है, और एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। दोनों से निकला आएगा। ट्रेपीजियम के लिए क्या है, हाइट 30 है, बड़ा इजी है, ठीक है। ये वाली जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी, 7.5, क्योंकि ये जो साइड्स हैं बराबर हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा एक तरह से, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर परपेंडिकुलर लेते हैं वो बाइसेक्ट करता है। तो इससे क्या निकलेगा, एक 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 ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू 30 + 15 इज 45, ठीक है, इंटू 7.5, ठीक है। टोटल एरिया कितना होएगा, इंटू टू, क्योंकि दो है, तो एक कट गया, तो 45 × 7.5 हमारा एरिया आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 75, 5 375, 37, ठीक है। 75 4 300, तो 307, तो पॉइंट लग जाएगा 307.5, और इसकी यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया बेसिकली ना। अगर इस तरीके से देखें तो 15 का स्क्वायर हो गया तो 25, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया को देगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया 15, राइट। हाइट भी 15, 15, 225, हाफ एक प्लस होएगा ना, क्लियर करिए, तो प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस ट्राइंगल का बेस भी 15 है और हाइट भी 15 है, वो कितना हो जाएगा, 15 × 15 225, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 225 प्लस 1, 1, 2, 1, 1, 2.5, तो ये होता है हमारा 3, कितना था, 7.5 × 5 इज 337 था ना, तो 337.5 इज इक्वल टू 337.5। दोनों तरीका तो सेम है। कोई और तरीका कैसे होगा इसका, कि अगर इस पेंटागन को,
उन 3 ट्रायंगल में ऐड कर लें। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल जो हैं, ये 15 हाइट है, इसको बेस मान लेते हैं, 15 बेस हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, वही 225 का हाफ। सेम आंसर आ जाएगा यहाँ से। और इसमें तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 15, तीनों सेम ट्रायंगल है, राइट, एक जैसे। क्योंकि यहाँ पे ये हाइट और बेस हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइट और ये बेस हो जाएगा, और यहाँ पे ये हाइट ले लेंगे, ये बेस ले लेंगे हम। कितने ट्रायंगल बने, इंटू 3, तो 225 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, और 112.5 इंटू 3, 3 5 15, 3 6 7, तो उतना ही हमारा आंसर आ जाएगा, ये 337.5 मीटर। समझ आ गया। लास्ट है, डायगोनल ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर, ये दिया हुआ। अच्छा, हमें ये पिक्चर बनाई हुई है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं। तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म करनी है आपने। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द पिक्चर। बेसिकली एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है, एम्प्टी है ये साइड, ये 16, 24, 28। ठीक है, and the area of each section of the frame, the width of each section, width same है, width is same. Diagonals of the adjacent picture frame has outer dimensions 24. तो हर एक सेक्शन का मैंने एरिया निकालना है, चारों सेक्शंस का एरिया निकालना है। ठीक है, विड्थ सेम है, अगर विड्थ सेम है, तो इसका मतलब जितना इधर ये, उतना ही इधर, राइट। तो ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस कितना, 8, आधी इधर दे देंगे, आधी इधर दे देंगे, तो विड्थ होगी 4। इट मीन्स ये हाइट जो होगी 4 होगी। सिमिलरली 16 और 24 का भी, तो ये हाइट होगी हमारी 4। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, और ये भी ट्रेपीजियम है। ठीक है, इस ट्रेपीजियम के लिए क्या होगा, ये साइड और ये पैरेलल हो जाएंगे, मीन्स 28 एंड 20, और इस ट्रेपीजियम के लिए 24 एंड 16, और चारों का हम एरिया निकाल लेंगे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो होपफुली आप इसको निकालें और करें दोबारा से एक्सरसाइज सारी। फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें, क्वेश्चन दोबारा हो जाए। ठीक है, चलिए, हैव अ ग्रेट टाइम। तो फिर हम कोशिश करेंगे कल सॉलिड शेप्स करने की। ठीक है जी, चलिए, ठीक ठीक, टेक केयर। टाइम हो गया रात के 11:30, तो हैव अ गुड नाइट, और पढ़ते रहें, अच्छे से काम करते रहें। थैंक यू।